ज़रा किसी पिता से पूछिए जब उसकी बच्ची का अपहरण हो जाता है उस परिवार पे किस तरह जो विपदा है वो आती है। मामला सदर थाना क्षेत्र का है। 25 दिसंबर को रामबाग से एक बच्ची का अपहरण होता है। उसको भला फुसला कर ले जाया जाता है बाहर अपहरण करके। परिवार वाले लगातार आवेदन देते हैं थाना में कार्रवाई करने के लिए, मांग करते हैं, अभियुक्त बनाते हैं, लेकिन आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। थाना लगातार गुहार लगाने के लिए एसपी से परिवार वाले बात करते हैं, थाना भी आते हैं, थानेदार से बात होती है। थानेदार के द्वारा चाहे मुंशी के द्वारा आप इस बयान में सुनेंगे कि किस तरह जो पीड़ित परिवार के जो परिवार वाले हैं उसको कहा जाता था जाओ खुद अपनी बच्ची को ढूंढो, थाना से निकाल दिया जाता था। आज उसकी बरामदगी होती है, बच्ची की बहादुरी के कारण उसकी जान बच पाती है। और जो अपहरण जिस महिला के द्वारा किया गया था, किस तरह बच्ची को शोषित किया जाता था, किस तरह बच्ची के साथ में घटना किया गया और किस तरह बच्ची को उस चुंगल से बाहर निकल के आई, आप इन तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से देखिएगा। लेकिन सवाल सर ये है कि क्या पुलिस का काम जो पीड़ित है उसको भगा देना है? क्या उसको न्याय नहीं दिलवाना है? क्या अगर कोई अपहरण हुआ है, कोई घटना हुई, उसकी छानबीन नहीं करनी है? आज परिवार वाले काफ़ी उत्तेजित थे। लोगों ने बड़ी ही अपनी तस्वीरा बयान किया कि साहब पुलिस के पास हम मदद मांगने जाते हैं, घटनाएं घटती हैं, हमको मदद मिलनी चाहिए, लेकिन इस पुलिस सुशासन की सरकार की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं जो दावे हैं वो खोखले नजर आते हैं ज़मीन पर, हकीकत पे। आप इस पूरी खबर को देखिएगा, एक पिता का दर्द दिखेगा, एक माता का दर्द दिखेगा और उस बच्ची ने खुद क्या कहा है आप वो भी सुनिएगा कि किस तरह उसको यहाँ से बाला फुसला करके ले जाया गया, शराब पिलाया गया, पटना तक ले जाया गया। और उस बच्ची की जो बहादुरी है आप उसके मुंह से सुनिएगा कि किस तरह उसने कहा कि मैं छुपे होकर अपने पिता को फ़ोन किया, छुप कर फ़ोन किया, फिर पिताजी से मिली और मैं भाग के फिर यहाँ आई। ज़रा इस खबर को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि बिहार पुलिस का क्या ये बनता है कि इसी तरह न्याय मिले, ये सवाल बरकरार। पूर्णिया में एक चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आया है। मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ पिछले महीने के 25 दिसंबर को, जो रामबाग क्षेत्र से फरार हुआ था। परिवार वालों ने कहा, सदर थाना के क्षेत्र वार्ड नंबर 21 का निवासी हूँ। मैं अपनी बेटी के अपहरण का मामला को लेकर कई बार सदर थाने में अपनी गुहार लगाई, फिर भी सदर थाने की पुलिस एक भी न सुनी और वह कुछ भी करने में असमर्थ रही। सदर थाना के मुंशी ने यहाँ तक कह डाला कि तुम थाने से निकलोगे, और वहाँ सदर थाना की पुलिस प्रशासन की सरकार में अपराधियों की मौज तो है ही, पुलिस वालों भी लोगों को कम प्रताड़ित नहीं कर रही है। जरा इस खबर को देखकर किस तरह परेशान परिवार अपनी बच्ची को लेकर परेशान है, ये सवाल सरकार से, सिस्टम से है और वर्दी वालों से है। बच्ची तो मिल जाती है, पुलिस वाले भी पहुंचकर घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करती है, लेकिन इस बच्ची की बहादुरी ही थी जो उसकी जान बच सकी और चंगुल निकल पाई। हम कोचिंग जा रहे थे तो ये बोली चलो 10 मिनट के लिए घूम लेना, तो आई इसके घर। उसके बाद वापस जा रहे तो जाने नहीं दे रही थी, इस रूम में बंद करके रखी हुई थी। कौन थी वो? शिवानी। कौन है वो? एक लेडीज अंदर है। वो तुमको पकड़ के रखे थे? हाँ। कब ली पकड़ के रखे थे? कितना दिन हो गया? आज क्या रोज हुआ? आज 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गया। 10 दिन से तुमको कैसे रखा था? मतलब कि पहले यहाँ पे रखी हुई थी, इसके बाद 25 दिसंबर को रात में पटना लेके गई थी। अच्छा, तुमको? अच्छा, उसके बाद पटना लेके गई हुई थी, तो वहाँ पर 26 को वापस यहाँ पे फिर आई, तो हम यहाँ पे फिर वो आई थी लेके। उसके बाद जब पता चला कि मेरे पापा लोग खोज रहे हैं, तो फिर बंद करके यहाँ पे रख दी थी। मेरे पास फ़ोन था, फ़ोन भी छीन ली थी ये लोग। अच्छा। उसके बाद बंद करके यहाँ पे रखा, फिर यहाँ से कहीं और भेज दिया गया था, फिर वहाँ से हम भाग के निकले हुए हैं। तुम भाग के आज यहाँ पर कैसे पहुँचे? मतलब पापा को फ़ोन किया, हम मतलब कि भागे वहाँ से, तो बस स्टैंड पहुँचे ना, तो पापा को कॉल किया तो पापा वहाँ आए। पापा आए? उसका भी नाम बोलो, सोनिया का जो है और सोनी, और जाके हीरा लाल टम बैठाया था, वो भी बोलो। ऑटो लेके आई थी हीरा लाल। तुम कोचिंग पढ़ने के लिए जाते थे? कहाँ जाती थी कोचिंग पढ़ने? रजनी चौक। रजनी चौक। अच्छा,
तो रास्ते से तुमको कौन उठाया था? ये राकेश, क्या है वो राकेश? उसके हस्बैंड है, हस्बैंड उठाया था। किस चीज़ से उठाया था वो? बाइक से। बाइक से बैठाया ज़बरदस्ती? अच्छा, उसके बाद फिर यहीं पे आए, उसके बाद यहाँ लेके आया था तुमको? हाँ हाँ अच्छा, कहाँ, ये रामबाग में? हाँ। फिर शराब वराब पिलाती थी, वो खुद भी पीती थी, उनको ज़बरदस्ती पिलाती थी। ज़बरदस्ती शराब पिलाते थे? और कुछ लड़की लोग और भी थी। क्या गलत धंधा वगैरह भी करता है क्या ये लोग? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा पीती, कहाँ का है बाबू? ये राम बच्चा। थी आपकी बेटी? गायब हुई आज 10 रोज हो गया है। ठीक है, हम लोग को मालूम नहीं था कि कौन लेके गया कौन नहीं गया है। ठीक। तो उसके बाद हम खोजबीज किए तो मालूम चला कि ये रामबाग जो है, रामबाग में पता किए तो शिवानी नाम का लड़की जो है दिखा गया कि इसके साथ में लेके ज़बरदस्ती बस स्टैंड तक पहुंचाया है। ये भी, इसका पति भी गया है, ये भी गया। एक और लड़की है, सोनी है, और एक तो हीरालाल है। इसका नाम, पति का नाम राकेश है, शिवानी इसका नाम है। हम लोग बच्चा को खोजते खोजते परेशान है। इन लोग को मालूम चला कि बच्चा को खोज रहा है। एक रोज बोला कि यहाँ पटना से यहाँ लेके आया था, 2 रोज यहाँ पे रखा, फिर वापस भेज दिया। अभी किसी तरह मेरा बच्चा भाग के घर आया है। आपको कैसे पता चला? हमको पता चला, अति पूछते जांचते गए थे रामबाग चौक पे कि मेरी बच्चे को देखे हैं, फोटो में दिखाए किसी को। तो जो देखा था हमको सूचना दिया कि आपका बच्चा को उसके साथ देखा गया था। बेटी से आपको क्या जानकारी मिला? बेटी से सारा जानकारी मिला। क्या बोली आपकी बेटी? बेटी बयान में दी है कि जो लेके गया था मम्मी, चलो हम उसका घर दिखाते हैं जहाँ पे हमको रखा था। वो लोग रैकेट चलाती है, यहाँ लड़की को लाती है, पटना में लेके जाती है, होटल में धंधा करवाते हैं? हाँ, धंधा करवाती है। हमको गिरफ्तार, उसको जैसे भी हो लेडीज का गिरफ्तारी चाहिए। जेंट्स तो भाग गया है, उसका चारों का गिरफ्तारी चाहिए। क्या क्या नाम है चारों का? एक ठो का शिवानी, एक ठो राकेश उसका पति, एक ठो हीरालाल, एक ठो सोनी। ये चारों मिलकर रैकेट चलाती है। आपकी बेटी कब गायब हुई थी और कहाँ से गायब हुई थी? मेरे बेटी यही रामबाग चौक से गायब हुई थी। रामबाग चौक से? हाँ। कहाँ जाती थी आपकी बेटी? कोचिंग जा रही थी। कोचिंग जाती थी पढ़ने के लिए? हाँ, पढ़ने के लिए जा रही थी। उसी दौरान कैसे उठाया गया इसको? उसी दौरान जो है, पहले से हम लोग रूम पे रहते थे ना दूसरा जगह, वैसे जान पहचान थोड़ा बहुत था। मेरा रूम पे सोनी जो है ना, वही मेरे पास में थी, तो वही से जान पहचान हुआ था। तो इसको बोला कि चलो बाबू थोड़ा घूम के उसके बाद हम तुमको छोड़ देंगे घर पे। जब आई है तो वहाँ रामबाग चौक से इसको बहला फसला के लाया है, यहाँ अपने घर में बंद करके ज़बरदस्ती दारू शराब पिलाया है। तब अभी फोन भी छीना गया है। इसके पास, बेटी के पास, आपकी बेटी के पास मोबाइल भी था? मोबाइल तो था, छोटा वाला था, वो भी छीन लिया था। एक रोज फोन कर रही थी मेरा बेटी पटने से कि हम पापा को फोन करेंगे, तो जैसे देखा नंबर किसी का लगा रही तो फोन छीन लिया। तो अभी क्या पुलिस केस हो गया? हाँ, केस तो कर दिए हैं। जब तक इसको उठाएगा ना, हम लोग नहीं जाएंगे, लड़की को हवाले नहीं करेंगे। कहाँ घर है मैडम आपका? यही रामबाग चौक है। रामबाग चौक। हाँ। क्या नाम है? मेरा किरण देवी। बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम प्रीति है। पिछले कितने दिनों से गायब थी? 10 रोज हो गया आज। आज 10 रोज, 10वां रोज में मिला? हाँ, 10वां रोज में मिला है। इनका पहले नाम पूछिए, उसका आधार कार्ड किस नाम का दिया था? राजिया नाम है। हम लेकिन नहीं जानते हैं ये सब क्या मामला है, नहीं मामला है। उसका माँ बाप को भी नहीं जानते हैं, लड़की को भी नहीं जानते हैं। हम किसी और को जानते हैं, तो उसके थ्रू उसको जानता है, समझे? उसको थ्रू से हमको वो सब पहचानता है, लेकिन अभी तक वो सब हमको नहीं पहचानता है। बच्ची तो आपके पास थी? बच्चे मेरे पास नहीं थी, हम नहीं जानते बच्चे हैं। खुद बोल रही है 2 दिन हम यहाँ थे। यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे था तो आदमी सब देखेगा ना। यहाँ पे आया तो निकला होगा तो यहाँ पे देखा होगा लड़का सब ना। इसको उसको जो बोल रहे हैं उसमें से इसको उसको का नाम बताइए। नहीं, यहाँ लड़का सब जो है तो यहाँ हम अकेले तो नहीं रहते हैं, और भी लड़का सब रहता है, आदमी रहता है। देखा होगा ना कभी लड़की को। आज कितने दिन से आप लोग यहाँ पे रेंट पे रह रहे हम हैं? 2 महीना हुआ हमको यहाँ। क्या नाम है आपका? राजिया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो रहने वाले यहाँ कस्बा तरफ का है। कस्बा में कहाँ पे रहने वाले हैं? कस्बा पे अंदर पड़ता है मेरा घर। कस्बा में कहाँ अंदर? मोहल्ला का नाम बताइए ना। कहाँ पे? लखनऊ। लखनऊ। हाँ। पति का क्या नाम है आपका? राकेश। हाँ, राकेश। राकेश नाम है। हाँ। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो कटिहार का। कटिहार के रहने वाले हैं। डॉक्यूमेंट वगैरह दे के आप लोग रह रहे थे कि ऐसे रह रहे थे यहाँ पे?
अभी तो 2 महीना हुआ था, अभी तो आधार कार्ड लिया नहीं है। अच्छा, कितने लोग आप लोग रह रहे हैं? 3 आदमी, एगो बच्चा है, हाँ मैं मेरा पति है। बच्चा कौन है आपका? एगो है, कौन है आपका? लड़का है। आपका बेटा है? हाँ, क्या नाम है उसका? रमीज। कि आपके घर में ये लड़की इतने दिनों से ये कैद रेंट थी? पे 2 महीना पहले रहने आया था राकेश नाम से, और वाइफ मतलब सिंदूर विंदूर लगाती है तो हिंदू पर आधार कार्ड मुस्लिम वाला था, तो वो हम लोग को लगा नॉर्मल इंसान है, मगर वो अभी आरोप लग रहा है कि वो पकड़ के रखे थे। कब से था आपके यहाँ, आपको पता नहीं? वो 2 महीना से तो रह रहा था वो रेंट पे जो है, तो मेरा घर यहाँ है नहीं, दूसरी जगह रहते हैं, तो बस हम रेंट कलेक्ट करने आते थे तो गेट से ही रेंट कलेक्ट करके चले जाते थे। अंदर नहीं जाते थे आप देखने के लिए हम कौन है क्यों क्या है? जाएंगे अगर फैमिली रह रहा है तो? आप रेंट पे दिए हुए थे? हाँ। कौन सा जगह है ये सर? ये रामबाग है। क्या नाम है सर आपका? मेरा शुभम आनंद। आपको आज क्या जानकारी मिली? अभी जानकारी मिली कि ये लोग किसी बच्चे को पकड़ के लाई थी और वो बोल रही है कि हम यहाँ किडनैप करके रखे थे। इसका बनक आप लोग को नहीं लगा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बगल में मेरा लॉज चल रहा, बहुत सारा लड़का, तो किसी को पता भी नहीं चला। क्या इन लोगों का यही पेशा है क्या? हमको कैसे पता चलेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम आनंद। मामला हमारे बच्चियाँ जो है 25 तारीख को यहाँ से निकली थी। 25 तारीख के बाद हम सोचे 1 बजे दिन में मेरी बच्चियाँ घूर के चली आती थी पढ़ के। उसके बाद मेरी बच्चियाँ घर नहीं, उसके बाद हम रिश्तेदार के पास खोजे, उजे नहीं, शक के दरिया को उसका नाम भी दिए थाना में, फिर भी कुछ नहीं हुआ। 7 दिन में 7 आवेदन लिया गया हमसे थाना में, और हमने थाना जाते हैं जब भी तो निकाल दिया जाता है थाना में। और के रात में गए हैं तो मुंशी क्या बोलता है, तुम यहाँ से जाओगे या फिर तुमको देखेंगे हमसे। फिर हम SP साहब से बात किए हैं, SP साहब बोले कि हम थाना फ़ोन करते हैं। फिर विशाल शर्मा जी थे तभी चार्ज में, सर अपने थे। उसके बाद जो है आज हम सवेरे गए हैं थाना में, तो हमको बोलता है तुम यहाँ क्या करने आते हो, बार बार थाना में जाके बच्चा खोजो। हम बोले हम तो 9 दिन से खोज ही रहे भूखे प्यास सर। अभी मामला पट हुआ है कि हम 4 आदमी का मामला दिए थे, उसमें 4 आदमी के मेरा मामला दर्ज नहीं हुआ, और जो लड़का का दीपू था उसको मामला में घसीट दिया गया है कि ये दीपू वो लड़की को लेकर भागी, जबकि वो लड़का कहीं गई नहीं है। वो लड़का शक के दियार में यहाँ पूर्णिया में ही है। और ये शिवानी जो रैकेट चलाती है, शिवानी हुआ, राकेश, हीरालाल और सोनी, ये 4 को मिलकर मेरी बच्चिया को पटना ले गई। पटना में ले जाकर शराब पिलाई, मेरी बच्चिया को रखी है, गलत सलत काम करवाई है मेरे बच्चिया से, मेरी बच्चिया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब प्रशासन ये कहता है कि हमको अभी हवाले कर दीजिए, हम लेके जाते, मतलब प्रशासन का यही कहना है कि हम अभी लेके जाते हैं। और आप कल होकर के मुकर जाइएगा, फिर बोलिए हमारे बच्चा को ये हो गया, बोलता है हम कोर्ट में हाजिर करें तब गिरफ्तार। हम लोग को गिरफ्तारी अभी चाहिए इस लड़की का, फिर जाइए, नहीं तो हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, रात भी हो जाएगा, हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। कब आपकी बेटी गायब हुई थी? हम 25 तारीख। कहाँ गई थी? कोचिंग जा रही थी? कहाँ जा रही थी? कोचिंग जा रही थी। कहाँ से गायब इसका हुआ था? आधार कार्ड भी सर नकली है। कहाँ से गायब हुई थी? रामबाग से। रामबाग चौक से गायब हुई हाँ, थी? रामबाग से, हमको नहीं मालूम है, लेकिन रामबाग से बाहर निकली थी। अच्छा, आज मिली है? आज मिली है, बस स्टैंड में कांस्टेबल पकड़ के रखा था। क्या नाम है सर आपका? फर्स्ट मेरा मनोज मंडल। आपकी कौन है बेटी है? हाँ, हमारी बेटी है, हमारी बड़ी बेटी भी है, 3 बेटी है, ये छोटी बेटी है, मेजली बेटी है। कहाँ घर हुआ सर आपका? मेरा रामबाग पटरी पर।